गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज आप सबका स्वागत है हमारे नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है अल्फाबेटिकल सीरीज। आज हम इस टॉपिक के वेरियस टाइप ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, आरबीपीओ, क्लर्क या एसएससी के सारे जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, अलग अलग और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल लर्नर्स गली में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग पैटर्न सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिटरमाइन जानना पड़ेगा कि क्या होता क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज। आप जब ए टू जेड देख रहे हो, जैसा ये ए है, ये बी है, सी है, ए टू जेड, तो हर एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन होता है। ए सबसे पहले आता है इसलिए इसे 1 कहा गया है, बी उसके बाद आता है 2, सी इसी तरह 3, और ऐसे टोटल हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपको पता होगा, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो जेड को 26, मतलब जिस हिसाब से वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है इसी हिसाब से उनका नंबर भी अरेंज है। पर हमें कैसे याद होगा सर? अचानक आप हमसे पूछ दो कि सर के का क्या नंबर है, तो हमें क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा उंगली में गिन के डिटरमाइन करना पड़ेगा कि नहीं हाँ वो 11 है? इससे तो बहुत टाइम कंजम्पशन होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बस दिमाग में आंख बंद करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि चलिए हाँ इसका नंबर ये है, क्यू का नंबर 17 है, ओ का नंबर 15 है। एक सिंपल ट्रिक है जिसे हम सब कहते हैं इजोटी। बहुत लोग आप लोगों को पता होगा ये ट्रिक, क्योंकि हर बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं बच्चे। आजकल तो हर जगह आपको ये ट्रिक दिख जाती होगी। जोटी का मतलब है, देखिए जैसे ई का नंबर 5 में है, देखिए 5 नंबर आ रहा है ना, इसीलिए ई 5 है। इजोटी आपको याद करना पड़ेगा, खाली ये एक वर्ड याद कर लीजिएगा, एक रैंडम वर्ड इजोटी, ठीक है। चलिए, ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। तो आपको ये दिख रहा होगा सबका एक नंबर है। आपसे अगर कोई पूछ लिया पी का क्या वैल्यू है बताओ, तो आप क्या करोगे? आप तो एबीसीडी पी गिनना ज्यादा इजी होगा, या आपको अगर याद होगा ई जे ओ का वैल्यू 15 है, ओ के बाद आता है पी, तो 15 से मैं एक ऐड कर दूंगा तो पी का वैल्यू 16 हो गया। दिमाग में करना है ये सब। अगर आपसे एस पूछा, एस का वैल्यू क्या है बताओ, एस का न्यूमेरिक नंबर क्या है, तो आपको पता है एस किसके आसपास आता है? एस टी के आसपास आता है, पता है? टी से पहले एस आता है, आपको पता है। टी का वैल्यू क्या है? 20। टी का वैल्यू क्या है? 20, आपको दिख रहा है इधर। और एस उससे पहले आएगा तो एस का वैल्यू 19। कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। दिमाग में अगर आपको इजोटी याद है तो आप कोई भी नंबर को इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलरली खुद से आप और निकालिए, एन को निकालिए, एन का वैल्यू क्या है? चलिए 2-3 सेकंड देता हूं मैं आपको, तुरंत करना है। चलिए ठीक है, एन किसके आसपास आता है इजोटी में? ओ के पास, क्योंकि एन के बाद ओ होता है ना। एन का वैल्यू कितना है? 15, तो ओ का वैल्यू सॉरी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। इसी तरह एम अगर आपसे पूछ दिया तो एम क्या है निकालिए, कैसे निकालोगे? सिमिलरली ओ ही याद है, ओ आपको पता है 15, तो पता है आपको क्या होता है? एम एन ओ, ये अगर 15 है तो ये 14 है, ये 13 हो गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको नंबर जैसे याद रहे। इसके लिए कोई बड़ा साइंटिफिक ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जो आपको डिफिकल्टी होगी, बस एक शॉर्टकट ट्रिक है। आप चाहे तो एग्जाम से पहले कोई बच्चे क्वेश्चन आंसर पेपर शीट के पीछे, रफ शीट के पीछे लिख देते हैं, तो उनको और इजी होती है। अगर पकड़ लिया तो आपसे रफ शीट ले जाती है। चलिए, पर ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आपको किसी चीटिंग के बहाने रहना नहीं पड़ेगा। चलिए कोई आगे देखते हैं। अब हम इजोटी से ही वही टेक्निक को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निकालिए, तो 18th लेटर क्या है? आपको क्या पता है? 18 मेरे को पता है, बी 20वां लेटर पता है, क्योंकि देखिए ई जे ओ टी वाई जो आपको पता है, ये आपको पता है ना, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, 5-5 का डिफरेंस है। तो आपको 18 निकालना है, या तो 15 + 3 कर दोगे, या तो 20 - 2 कर दोगे। अगर 15 + 3 करोगे तो ओ से 3 ऐड करेंगे, ओ
P Q R, R आपका आंसर हो जाएगा। या तो दूसरा चीज आप कर सकते हो, T से 2 माइनस कर सकते हो, T से 1 माइनस करेंगे तो S आ जाएगा, और 1 माइनस कर दोगे तो R आ जाएगा। तो आपका पहला का आंसर R है। अब आपसे पूछा था 11th अल्फाबेट निकालिए, 11th नंबर में क्या है। आपको पता है मुझे J का वैल्यू 10 है, J के बाद क्या आता है, एक ऐड कर दूंगा तो K आता है, तो इसका आंसर सिंपल K, इजी है। 20th लेटर, ये तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, बताइए 20 में क्या आता है, T आता है, यहाँ 20 में T आ रहा है ना, देखिए, इसीलिए आंसर डायरेक्ट आपका एग्जॉटिव प्रोसेस से सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका एप्लीकेशन हम कैसे करें। ये तो आपको बस नंबर और उसके रेस्पेक्टिव लेटर्स या अल्फाबेट्स निकालना आया। अब हम क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। टाइप 1 हम क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि ये व्हिच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज तो ऐसे ही होगा ना, आपको ए बी सी डी पूरा ई एफ जी, ये मत लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये हमारा सीरीज है। आपसे क्या कह रहा, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, किस 6 टू द राइट ऑफ किसका, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले ये निकालना है आपको जो बाद में आया, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका है 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब क्या बोला कि इसके 6 टू द राइट क्या है, तो आप क्या निकालोगे इसके 6 टू राइट, 1 2 3 4 5 6, आपका क्या आंसर आ गया, क्यू आया कि नहीं, तो आपका क्यू आंसर है। ये तो है लॉन्ग प्रोसेस कि आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। आप एग्जाम में इतना लिखोगे तो आगे कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसे तरह इस तरह का क्वेश्चन फिर से एक बार सिंपल नॉर्मल ट्रिक से देखो, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, किसका 6 टू द राइट, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से 11वां नंबर निकाल दिए, जो कि मेरा के आया, इसका नंबर 11 में है, और इसका 6 टू द राइट 1 2 3 4, देखिए ना, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये छठा, ये इसका 6 टू द राइट है कि नहीं, तो क्यू आंसर आ गया। अब हम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। ओके, ये हमारा हुआ लॉन्ग कट ट्रिक, पूरा एक एक प्रोसेस से, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगाओगे आप देखते हैं। चलो, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन दिया होगा ना वैसे लिखना। जैसे देखिए, व्हिच लेटर विल बी 6 टू द राइट, दिया हुआ 6 टू द राइट, तो आप पहले राइट लिखो और एक एरो मार्क देके लिख दो 6। ओके, ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहां सेकंड वाला में है लेफ्ट, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप ये दोनों को कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कैसे, इसका एक ट्रिक है, देखो, अगर दोनों आर होगा, यानी ये भी आर और ये भी आर होगा, तो आप ये दोनं वैल्यू को डिफरेंस निकालोगे, दोनों के वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे कि 11 माइनस 6 या 11 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है। दोनों लेफ्ट हो गए, मतलब यहां भी लेफ्ट और यहां भी अगर लेफ्ट होगा, यहां भी लेफ्ट होगा, जो कि अभी नहीं है, यहां भी लेफ्ट, तब भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। ओके, अगर दोनों सिंबल ऑपोजिट होंगे, या तो यहां राइट यहां लेफ्ट, या तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, तब आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर को ऐड कर दोगे। जब मैं 11 और 6 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ गया कि नहीं। अब जब 17 आया, आपको पता चल गया एक नंबर मुझे आया। अब ये जो मेरा जो पोजीशन होगा, जो मेरा अल्फाबेट होगा, वो 17th नंबर अल्फाबेट होगा। जो अल्फाबेट होगा वो मेरा 17th नंबर अल्फाबेट होगा। पर आप पूछोगे सर ये 17th नंबर लेफ्ट हैंड से होगा या राइट हैंड से होगा, तो इसके लिए ध्यान से सुनो, जो भी लास्ट में आता है, लास्ट में पहले राइट आया फिर लेफ्ट आया, तो उसी एंड से आपका आंसर होगा, लेफ्ट हैंड से। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड से 17, और लेफ्ट हैंड से 17 क्या अल्फाबेट है मेरा, बताइए आप। इजोटी अगर आप लिखोगे EJOTY, तो 15 में क्या आता है, O15 में आता है कि नहीं, ये 5 10 15 20 25, ये 15 आता है कि नहीं। इससे मैं 2 अगर ऐड कर दूंगा
इसका आंसर क्यों आ जाएगा? आप नॉर्मल प्रोसेस से आपने सॉल्व किया और एक वो पूरा एक एक लिख के ए बी सी डी, उसमें टाइम लगा, ये 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। पूछा गया व्हिच लेटर विल बी 6 टू द राइट, तो आप क्या करोगे? राइट लिख दोगे, एरो मार्क दोगे, 6 लिख दोगे। ओके, ऑफ 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्या करोगे? लेफ्ट लिखोगे, एरो मार्क दोगे, 9 लिख दोगे। आगे कुछ और दिया हुआ है? नहीं। आप दोनों को कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने बताया था, दोनों अगर सिंबल ऑपोजिट होगा तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर सिंबल सेम होता तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते, जो कि 3 आता, पर क्योंकि मेरा एक राइट है एक लेफ्ट है, आप क्या करोगे? ये दोनों को ऐड कर दोगे। तो कितना होगा? 9 और 6 15 आएगा। और 15 अल्फाबेट जो होगा किस एंड से होगा आपको मैंने बताया था, जो कि लास्ट में होगा, यानी लेफ्ट से 15। लेफ्ट से 15 मेरा क्या है? ओ दिख रहा है, सीधा आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट ओ लिख दोगे आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, बहुत एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स है। आप बैठ के ए बी सी डी करके सॉल्व करने लोगे बहुत टाइम लगेगा। सिंपल एक ट्रिक है, क्या किया आपने? पहले आपको दिया है राइट, राइट से क्या? 6, राइट से 6 आपने लिख दिया। फिर दिया है लेफ्ट, लेफ्ट से 9, 9 आपने लिख दिया। अब दोनों क्योंकि राइट लेफ्ट है तो दोनों ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव है। आपने मैंने ट्रिक बताया, अगर दोनों इसे एक ही सिंबल होते तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 3 है। नेगेटिव साइन मत लिख देना, मैं कह रहा हूं डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट मत करना, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। और अगर दोनों अलग अलग साइन है तो दोनों को आप ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड कर दिया 15 आया। अब 15 आया तो आपको बता, अभी तो 15 पता चल गया, अब 15 लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से? तो हमेशा जो लास्ट में आएगा, लास्ट में आपका लेफ्ट दिया हुआ ना, तो लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 ओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी ट्रिक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कैसे हो रहा है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन है, व्हिच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट, क्या बोला? लेफ्ट से, पहले आप लेफ्ट से एक एरो देके 4 लिख दोगे। ओके, ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर से लेफ्ट दिया आपको, तो लेफ्ट से 11 इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या करोगे आप? मैंने बताया था, जब दोनों एक ही जैसे हो सिंबल, या तो राइट राइट या तो लेफ्ट लेफ्ट, तो आप क्या करोगे? दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दोगे। डिफरेंस माइनस करोगे तो माइनस में चल जाएगा, ऐसा नहीं, डिफरेंस बता रहा हूं बार बार, देखिए। और 11 और 4 के बीच का क्या डिफरेंस है? 7 है कि नहीं? -7 मत लिखना, मैं डिफरेंस बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्शन नहीं। दोनों के बीच डिफरेंस 7 है। अब 7 आपको पता चल गया कि ये 7वां नंबर का जो अल्फाबेट है वो है मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर। पर आप बोलोगे सर राइट से 7वां या लेफ्ट से 7वां, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया था जो लास्ट में होता है वही डिटरमाइन करेगा, यानी लेफ्ट से 7। और लेफ्ट से 7 क्या है सीरीज में? आपको पता है, फिर से देखो, इजोटी बार बार लिखना नहीं, ये सब आपको, ये 5 नंबर तो याद रखना पड़ेगा। ई का मतलब 5 है, जे का मतलब 10 है, ओ का मतलब 15 है, टी का मतलब 20 है, 25, सब याद नहीं होते, ये 5 तो आपको याद होंगे, समझे? और लेफ्ट से 7वां अगर आपको 5 याद है, ये 5 ई है, और इससे मैं जब 2 ऐड करूंगा तो लेफ्ट से 7वां हो जाएगा नहीं? ई का वैल्यू 5 है और 2 ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट से 7वां वाला नंबर मिल जाएगा मुझे, और इसे 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ई के बाद एफ आता है, जी आता है, तो मेरा लेफ्ट से 7वां जो नंबर है वो जी, यही मेरा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खुद से पॉज करो फिर सॉल्व करो। चलिए, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट, सीधा आप क्या करोगे? लेफ्ट, लेफ्ट से 5th टू द लेफ्ट ऑफ, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट से 10, दोनों अलग अलग सिंबल है तो क्या करना है? ऐड कर देना है, 15 आ जाएगा सम करेंगे तो। अब कोई किस डायरेक्शन से 15? लेफ्ट से राइट से? बाद में क्या है? राइट, तो राइट से 15। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूं, जब आपको राइट से 15 या चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूं। जब राइट से आपको दिया, चलिए मुझे तो लेफ्ट से सर याद है, राइट से थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, याद रखिए हमेशा राइट को आप क्या करो?
लेफ्ट से कन्वर्ट कर दो। और राइट को अगर आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखिएगा 27 ये नंबर से माइनस करना है। याद नोट कर लीजिए, ये भी एक ट्रिक है, याद रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको राइट में दिया रहेगा, आपको उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा उस नंबर को 27 माइनस जो नंबर आएगा उसमें माइनस कर देना है। तो राइट से 15 आया तो लेफ्ट से कितना आएगा, 27 से 15 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा लेफ्ट से जो 12 है वही मेरा आंसर है। और लेफ्ट से 12 क्या है, मुझे पता है जे का वैल्यू क्या है, यहां देखो जे का वैल्यू 10 है, और दो ऐड कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। तो जे के बाद के और एल, तो मेरा आंसर हो जाएगा एल। ये एल से ये लेफ्ट है, ओके, ये राइट है, तो आप आर और कंफ्यूज करोगे, ओके। तो एल मेरा आंसर हो गया, यानी एल जो अल्फाबेट है वो 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। फिर से देखो, ये क्वेश्चन आपको फिर से डाउट होगा तो बता रहा हूं, देखो विच लेटर विल बी, क्या करोगे, 5 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 5, 10th फ्रॉम द राइट, राइट से 10, दोनों ऑपोजिट सिंबल है, ऐड कर दिया 15, बाद में राइट है, राइट 15 फ्रॉम द राइट। अगर आप सीरीज पूरा ABCD लिख के इस साइड से काउंट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या करूं, लेफ्ट से, ये जोटी प्रोसेस मेरा लेफ्ट से ही मैंने याद रखा है, इजी पड़ेगा, इसलिए मैं लेफ्ट से कन्वर्ट कर दूंगा। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए राइट से जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, हमेशा याद रखना ये नंबर, इसको नोट कर लो कहीं साइड में, नोट्स बनाओ आप लोग। 27 से मैं माइनस कर दूंगा, 27 से माइनस कर दिया तो 12th, जो कि 12th लेफ्ट से जो 12th अल्फाबेट है वही मेरा आंसर है, जो कि है एल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ सॉरी, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट, क्या करोगे, राइट से 7, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, फिर राइट से आपको मिला 10। अब आप क्या करोगे, देखो दोनों सिंबल एक जैसे हैं, दोनों सिंबल एक जैसे, तो क्या करोगे आप, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 3। आपके 3 फ्रॉम विच एंड, बाद में क्या है, राइट। तो राइट से जो थर्ड होगा, उल्टा साइड से जो थर्ड होगा, उल्टा साइड से थर्ड होगा तो सीधा साइड से क्या होगा वो बताओ, समझ रहे हो क्वेश्चन, 7 फ्रॉम द राइट, 10 टू राइट हैंड, उल्टा साइड से थर्ड होगा, आप डायरेक्ट निकाल दो। डायरेक्ट उल्टा साइड से पता है आपको, पहला उल्टा साइड से पहला z आता है, y आता है, x, उल्टा साइड से आप 1 2 3 लिखोगे तो थर्ड ही आएगा ना। तो अगर उतना इजोटी आपको डिफिकल्ट लगा, लास्ट से 1 2 3 नंबर है तो आप इजीली निकाल दोगे, तो आंसर आ जाएगा x। नहीं तो अगर आपको सीधा साइड से निकालना है तो मैंने क्या बताया था, किससे माइनस करना है, 27 माइनस 3, अगर मुझे लेफ्ट साइड से निकालना है, ओके। 27 माइनस 3 आ जाएगा 24। तो मुझे पता चल गया कि लेफ्ट से जो 24 नंबर है वही मेरा सीरीज है। तो वो प्रोसेस भी देख लो, EJOTY, मुझे पता है ये 5 है, ये 10 है, 15 है, ये 20 है, 25, तो 25y है, तो इससे पहला वाला नंबर ही होगा, तो y माइनस 1 क्या होता है, x। ये आंसर हो गया इस प्रोसेस से। बहुत इजी है, आप कोई भी क्वांट और रीजनिंग की कोई किसी भी बुक में अगर आपको नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, उठाओ एक एक सॉल्व करते लोगों, इजीली बनेगा, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। खाली लगता है कि सर बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, पर आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे यही ट्रिक्स लगा के इजीली क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। चलिए अब सेकंड टाइप ऑफ सीरीज देखते हैं, जो कि है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू 1 था पहले, यहाँ जो आप 1 देख रहे हो ना, इसका वैल्यू, ए का वैल्यू 1 था, अब उल्टा हो गया, मैं उल्टा साइड से लिख दे रहा हूं, z से a तक लिख दे रहा हूं, और z का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 3, और सिमिलरली 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो a का वैल्यू 26 आ रहा है। समझ में आया क्या हुआ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में। और रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम प्रोसेस है, खाली लगता है कि सर बहुत डिफिकल्ट है, इसको धीरे धीरे करेंगे तो सॉल्व होगा। चलिए देखिए क्या प्रोसेस, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इसमें क्या होगा ना, आप अगर आपको बता दिया कि इन इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, आपको दिया गया अगर रिवर्स ऑर्डर, तो जिस प्रोसेस से आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आप सॉल्व करोगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अगर जहां भी आपको लेफ्ट दिया है क्वेश्चन में वो हो जाएगा राइट, लिख देना राइट में कन्वर्ट कर देना, और जहां भी राइट दिया है वो हो जाए सिमिलरली लेफ्ट में। बस एक लाइन में आपको चेंज करना है और आंसर वैसे ही निकलेगा। सॉल्व करते हैं, चलो आपको
गिवन क्या है देखो, which letter will be 6 to the left। पहले आप लिखे लेफ्ट, एरो देके 6 लिखे आप, of 10th from the right hand, फिर आप लिखे राइट से 10। लेकिन अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। मैंने आपको बताया कन्वर्ट कर देना, चेंज दैट, लेफ्ट हो जाएगा राइट, राइट से 6, राइट हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट से 10। बाकी सेम प्रोसेस आप सॉल्व करोगे। दोनों अलग अलग सिंबल है तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे 16, और बाद में आ रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16 जो भी अल्फाबेट आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। और लेफ्ट से 16 क्या है आप बताओ, लेफ्ट से 16 क्या है, नॉर्मल प्रोसेस से, जो इजोटी से, इसको मत देखो, ऊपर वाला सीरीज मत देखो, नॉर्मल सीरीज से इजोटी से अगर आप निकालोगे तो आपको ओ 15 पता था ना, ओ के बाद पी आता है, तो आंसर हो जाएगा पी। अगर आपको डाउट हो रहा है, हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए ये आ रहा है कि नहीं। पहले आपको बताया क्या, इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर व्हिच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट से 10 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है, इसका 6 टू द राइट क्या है, सॉरी 6 टू द लेफ्ट, राइट नहीं, 6 टू द लेफ्ट, ओके। इसका 6 टू द लेफ्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये पी आ रहा ना हमारा आंसर। बस यही, ये है शॉर्टकट ट्रिक। आपको जैसा सिखाया था वैसे ही आप लिख दो, पहले इसको कन्वर्ट कर दो साइन को, अब नॉर्मल इसी क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर होगा। इफ एन अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, का कह दिया रिवर्स ऑर्डर में, which letter will be fourth to the right, जैसा है पहले वैसे लिख दो, राइट से फोर्थ, ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड, फिर दिया आपको राइट से 12। अब मुझे दिया रिवर्स ऑर्डर, तो मैं आप क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा इसको। कन्वर्ट मतलब राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा, समझे, यही प्रोसेस करूंगा ना। तो क्या लिखेंगे, पहले ये जो राइट है, ये जो राइट है यहां लिख दूंगा लेफ्ट से 4, ये राइट है, ये भी लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट से 12, ओके। लेफ्ट राइट दोनों आपको मिल गया। अब मुझे पता है जब दोनों सिंबल मेरे एक जैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, मतलब डिफरेंस निकालूंगा या ऐड करूंगा, मैं डिफरेंस निकालूंगा। तो 4 और 12 के बीच क्या डिफरेंस है, 8, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके। 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है बताओ, बिना इजोटिक लिखे दिमाग में सोचो। ई का वैल्यू अगर 5 है, 5 से 3 ऐड कर दूंगा तो 8 आता है, ई एफ जी एच, एच मेरा आंसर है, ओके। समझे, इजी प्रोसेस है, कोई ये नहीं है। खाली अगर नॉर्मल सीरीज दिया होगा तो वन लाइन में सॉल्व करोगे, अगर रिवर्स सीरीज दिया होगा तो आप अगर इसे लिख सको तो, इतना टाइम हो तो लिख सको तो लिखना, नहीं होगा तो डायरेक्ट ही राइट दिया तो लेफ्ट लिख देना और उसी को सॉल्व कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुद करो पहले पॉज करके, अगर नहीं बन रहा तो वीडियो देखो। एक अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, चलिए रिवर्स ऑर्डर में दिया तो मैं साइन चेंज करूंगा, तो मैं अभी ये प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस को स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं सेकंड प्रोसेस में जाऊंगा, एग्जाम में मुझे समय बचाना है। जैसे ही मैंने पढ़ लिया रिवर्स ऑर्डर, मैं सारे सिंबल को चेंज कर दूंगा, सेकेंड टू द राइट, यहां राइट दिया हुआ है तो मैं राइट का जगह लेफ्ट लिख के सेकेंड लिख दूंगा। फिर दिया 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मैं लेफ्ट दिया तो मैं इसे राइट कर दूंगा, यहां से 8वां। अब इसे सॉल्व कर दूंगा, दोनों ऑपोजिट सिंबल है तो ऐड हो जाएगा 10, बाद में राइट आ रहा है तो फ्रॉम राइट से 10। अब राइट से 10 अगर निकालने के लिए क्या है, तो मुझे लेफ्ट से अगर निकालना होगा तो मैं 27 से 10 माइनस करूंगा, ये 27 याद रखना, 27 से 10 माइनस करूंगा तो 17, तो लेफ्ट से जो भी 17th अल्फाबेट है वही मेरा आंसर है। 17th अल्फाबेट क्या है मुझे पता है, इजोटी में ओ का वैल्यू आता है 15, और 2 ऐड कर दूंगा तो ओ से 2 ऐड करूंगा तो ओ के बाद पी आता है, फिर क्यू आता है जिसका वैल्यू 17 है, तो मेरा आंसर हो गया क्यू। समझ गए, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सॉल्व करो आराम से बनेगा, हड़बड़ाना नहीं है बस। अब हम आएंगे थर्ड टाइप ऑफ सीरीज जिसे हम कहेंगे अल्टरनेट अल्फाबेटिकल सीरीज।
पहला टाइप क्या था हमारा, प्लेन अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकेंड टाइप था हमने उल्टा कर दिया सीरीज को, जेड से स्टार्ट कर दिया। अब थर्ड है अल्टरनेट अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्टरनेट में इसमें दो तरीके से सीरीज आएंगे। एक में देखो मैंने बी हटा दिया, यहां से डी हटा दिया, तो ये पहला एक सीरीज है जिसमें आएगा एक एक गैप देके, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद जी आएगा। सिमिलरली सेकंड सीरीज, ये पहला सीरीज है, सेकंड सीरीज आपको कोई दे दे तो बी के बाद डी आएगा, डी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद एच, मतलब एक एक गैप होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया ना, इफ एवरी अल्टरनेट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज रिमूव्ड, बी से सारा अल्टरनेट नंबर हटा दिया तो एक सीरीज फॉर्म हुआ, तो ये इस तरह से ए के बाद से, और बोल देगा इफ एवरी अल्टरनेट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिमूव्ड, तब आप बी से सीरीज बनाओगे, बी डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ये समझ गया ना, दो तरीके सीरीज, ए के बाद सी आएगा, मतलब एक एक गैप से। सिमिलरली बी के बाद डी आएगा। तो अब क्वेश्चन देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, देखिए यहां क्या क्वेश्चन दिया, इफ एवरी अल्टरनेट सीरीज लेटर, यस जो भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब ए से सब डिलीट हो गया, अल्टरनेट यानी बी रहा, ए को तो मैं डिलीट कर दिया, बी रहा, फिर सी डिलीट हो गया तो डी, फिर ई डिलीट हो गया, एफ। तो सीरीज किस तरह का आएगा, बी डी एफ एच, इस तरह का सीरीज होगा, डॉट डॉट डॉट। ओके, हाँ बोल रहा है कि इफ एवरी, तो व्हिच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, इसमें देखिए आप क्या करना, इसमें ट्रिक बताता हूं। इसमें सेम जैसा प्रोसेस आप सॉल्व करते आ रहे हो, यहां भी वही सॉल्व करो। राइट से क्या है, फिफ्थ आ गया ना, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, फिर सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, फिर लेफ्ट से सिक्स, समझ रहे ना। फिर क्या करूंगा मैं, नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, दोनों ऑपोजिट सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, जो कि 11 आपको समझ में आ गया। फिर सिंबल क्या दोगे, जो बाद में है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से जो 11 होगा वो नहीं होगा। अब क्योंकि मेरा एक एक नंबर डिलीट हो रहा है तो हमेशा ट्वाइस होगा, इंटू टू, इसमें आपको इंटू टू करना है। अगर आपको बताया गया कि एवरी अल्टरनेट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी बी से सीरीज फॉर्म हो रहा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो हमेशा आप इंटू टू कीजिएगा। तो लेफ्ट से 22 जो मेरा लेटर होगा या अल्फाबेट होगा वही मेरा आंसर होगा। 22 क्या है आपको पता है, ई जे ओ टी वाई अगर करोगे तो आपको क्या पता है, 20 का वैल्यू क्या है 20, और इसे दो ऐड कर दूंगा तो टी के बाद क्या था वी, तो मेरा आंसर हो जाएगा वी। अब अगर आप नॉर्मल प्रोसेस लिख के सॉल्व करना, वो भी चेक कर लो कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। चलिए आपका सीरीज ये बन रहा है और आपको क्या बताया है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से जो छठा है उसका 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से छठा है उसका फिफ्थ टू द राइट क्या है, उसका फिफ्थ टू द राइट 1 2 3 4 5, आ गया ना आपका वी आंसर। यही ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। आप पूरी तरह से इसको सॉल्व कर दो और आपको जब बता दिया गया कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ए से डिलीट हो रहा है, यानी बी डी एफ आपका इस तरह का सीरीज बन रहा है, तो आप नॉर्मल सॉल्व करने के बाद इंटू टू कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा वही, नॉर्मल सीरीज से भी आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। ओके, अब इसका सेकंड केस, सर आप बोलोगे सर ये तो नीचे वाला सीरीज बताया सर आपने, अगर ऊपर वाला है इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक है कि नहीं, कि इससे पूरा लंबा प्रोसेस से सॉल्व करूंगा। चलिए इस सबका ट्रिक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। इफ एवरी अल्टरनेट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यानी कैसा सीरीज बन जाएगा, अब ए बी को मैंने डिलीट कर दिया, सी फिर इसका अल्टरनेट डी को मैंने डिलीट कर दिया, ई, तो सीरीज मेरा कैसा बन गया, ए सी ई जी डॉट 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 डॉट, इस तरह सीरीज बन गया। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व कर दो, समझे। पहला वाला में आपका ए डिलीट हो रहा था, सेकंड वाला में आपका बी से डिलीट हो रहा है, तो वही प्रोसेस आप सॉल्व कर दो। देखो राइट से यहां दिया ना थर्ड टू द राइट, राइट से थर्ड, फिर दिया फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से फिफ्थ, दोनों ऑपोजिट साइन है, सिंबल है, तो क्या करोगे ऐड कर दोगे 8
लास्ट में क्या दिया है, लेफ्ट। यहां आप क्या करोगे, जहां ए से शुरू हो रहा है मेरा सीरीज, इसमें इंटू 2 करोगे और -1 करोगे। ये फॉर्मूला याद रखना, इंटू 2 -1, और इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2, जो सीरीज मेरा बी से स्टार्ट हो रहा था और जो ए से स्टार्ट हो रहा है, इंटू 2 -1। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 -1 15। तो मेरा लेफ्ट से जो 15th एलिमेंट है वही मेरा आंसर है, और लेफ्ट से 15 आपको पता है क्या है, ओ है। इजोटी में ओ 15 नंबर में आता है, तो मेरा आंसर हो गया ओ। बहुत इजी है। फिर से ध्यान से देखो, अगर आपसे बताया गया इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीट, मतलब ए से डिलीट कर रहे हैं, ए को भी डिलीट कर रहे हैं, तब आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। अब जब बताया गया इफ एवरी लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से डिलीट कर रहा, तब में ए रहेगा फिर बी डिलीट हो जाएगा, यानी इस तरह का सीरीज बन जाएगा ए एस सी। तब आप क्या करोगे, जो भी मेरा लास्ट में आंसर आया इंटू 2 -1 कर दूंगा, फिर मेरा जो भी आंसर आया लेफ्ट से 15, तो आंसर आ गया ओ। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, एक बनाओ, दो बनाओ, नहीं बन रहा है तो मुझे शेयर करो, मैं बताता हूं आगे कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस है हाफ रिवर्सल अल्फाबेटिकल सीरीज। बोलोगे सर ये रिवर्सल पढ़ लिया, हाफ रिवर्सल, कोई नहीं है, बस सब दिमाग का खेल है। आप अपना ब्रेन को कितना कितना क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हो, यही चेक होता है ये सिलेक्शन एग्जाम्स में सब। चलिए नॉर्मल सीरीज आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये नॉर्मल सीरीज है। अब आपको बता, क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज को मैंने रिवर्स लिख दिया, यानी यहाँ एम है ना, एम में देख रहे, तो अब एम से मैं ए तक लिख दिया। ओके एक मिनट, हाँ एम से मैंने ए तक लिख दिया। सेकेंड हाफ को भी मैंने रिवर्स कर दिया, जेड से एम तक। ऊपर देख रहे हो ना, मैंने हाफ लाइन इसलिए दिया आपको ताकि समझने में इजी हो। ए से एम तक होता है आधा, इसका उल्टा ए से एम तक लिख दिया। एम से जेड तक सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज है, तो जेड से एम तक उल्टा लिख दिया। ध्यान से देखो, कोई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप देखो। पहले देखिए एक अल्फाबेटिकल सीरीज, देखिए इफ एन अल्फाबेटिकल सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेकेंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। व्हिच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 22nd फ्रॉम द राइट एंड, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 22nd फ्रॉम द राइट एंड। तो आप क्या करो, राइट से पहले जैसे नॉर्मल प्रोसेस में ऐसे लिख दो, राइट से फिफ्थ और राइट से 22nd। यहां तक समझ में आया। अब दोनों सेम सिंबल है तो डिफरेंस निकालोगे ना आप, माइनस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 17। 17th किस एंड से, राइट से। राइट से जो 17th होगा इस सीरीज में वही मेरा आंसर होगा। अब चलिए 17th राइट से निकालने के लिए अब मैं सोचूंगा कैसे कर सकता हूं। मुझे पता है मेरे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो यहां से यहां तक 13 हुए कि नहीं, और यहां से यहां भी 13 हुए, टोटल 26 होते हैं। और मुझे बता रहा है राइट से 17 निकालना है, तो यहां तक तो 13 खत्म ही हो गए, यहां तक गिनने की जरूरत नहीं। अब फिर ए बी सी डी यहां से 4 निकाल दीजिए, ये 13 खत्म हो गए यहां तक, सेंटर तक, और 13 और 4 ऐड कर दूंगा तो 17। तो 4 ऐड करने के लिए नॉर्मल सीरीज से ए बी सी डी में कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा डी। समझे मैंने क्या किया, आपने नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व कर दिया, फिर आपका आंसर क्या है, राइट से जो 17 है वही मेरा आंसर है। तो राइट से 17 निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहला सीरीज से आपको ये नीचे वाला सीरीज याद करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मेरे तो 13 चली गए जेड तक। फिर जो आधा सीरीज उल्टा वो तो ए से ही शुरू हो रहा है ना, इस ऑपोजिट साइड से, ए बी सी डी, 13 और 4 17, यही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डाउट हो रहा है तो फिर से वीडियो को ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, आपको और इजी लगेगा। चलिए आप बताएं व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसेस सॉल्व करो आप, 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। आप अगर राइट से 16वां लेटर कौन सा बताओ, आपको क्या पता है, जो उल्टा से जेड तक आ रहे मेरे कितने खत्म हो गए, 13 तो खत्म हो गए।
अब कितने बचे? 3 नंबर, 1 2 3, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। समझे क्या क्या मैंने? ध्यान से सोचो। 16 फ्रॉम द राइट, राइट से 16 हो गया ये जब उल्टा सीरीज में, तो यहां तक 13 खत्म हो गए, 14 15 16। तो आपको दिमाग में विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने टेबल बनाया ना, आपके दिमाग में सीरीज दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा सीरीज है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच लेटर विल बी सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। आपसे अगर पूछेगा राइट हैंड से सेवेंथ लेटर निकालो, तो आप क्या करोगे बताओ? देखिए यहां तक आपके ये 13 डिजिट हो गए, ये हाफ, ओके। और सेवेंथ फ्रॉम द राइट आपको बता रहा है, सेवेंथ फ्रॉम द राइट, यही सीरीज तो उल्टा हुआ है ना, यही सीरीज तो घूम गया है। मैं राइट से ना करके मैं अगर लेफ्ट हैंड से डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं, तो यहां तक 13 चल गए, 13 प्लस 7 कितना होते हैं? 20। यहां से यहां तक 13 है, यहां से यहां तक भी 13 है। अगर मुझे बता दिया सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द राइट, ये तो उल्टा हो गया है। अब मैं जब राइट से निकालूंगा तो या इस सीरीज का राइट से निकालूं या ऊपर वाले का लेफ्ट से निकालूं, बात तो वही है ना। यहां से जब 7 ऐड कर दूंगा तो 20 लेफ्ट, तो मुझे पता है लेफ्ट से 20 का क्या वैल्यू है, लेफ्ट से 20 क्या होता है? टी का आंसर मेरा हो गया टी। आपको डाउट हो रहा होगा, आपको इसको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा दिमाग में। एक बार क्वेश्चन करो, खुद लिखो और गिन के, पहले एक एक नंबर को गिन के चलो, ये 1 है, ये 2 है, फिर देखो कि मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। सॉल्व करो, मजा आएगा, इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो टाइप 5 जो होता है, इसमें किस तरह को क्वेश्चन आएंगे, पहले मैं आपको जैसे डिस्कस कर रहा था, थर्ड टू द लेफ्ट, सिक्स टू द राइट। इसमें क्या देखिए, और वेरिएबल्स मैंने ऐड कर दिए, 2 से ज्यादा पोजीशन मैंने ऐड कर दिए। इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको देखो, इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर विल बी, क्या कहा? थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट सॉरी। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से एरो मार्क देके 3 लिख दोगे। 6 टू द, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, तो फिर राइट लिख के आप यहां 6 लिख दोगे। एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर लेफ्ट लिख के आप 7 लिख दोगे, ओके। लेफ्ट लिख के आप 7 लिख दोगे। अब आपको प्लस करना है या माइनस करना है, आपको हमेशा इससे रेफरेंस लेना, मैंने आपको बताया था, यही डिटरमाइन करता है। अब इसके रेस्पेक्ट में आप ऊपर सिंबल लगा दो। चलिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो मैंने प्लस सिंबल लिख दिया। ये लेफ्ट है, ऊपर लेफ्ट है, तो मुझे पता जब सेम सिंबल है तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। समझे क्या किया आपने? नॉर्मल प्रोसेस से लिख दिया, फिर आप सेकंड स्टेप आप क्या करते थे, अगर 2 नंबर रहता था आप उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाते थे, डिफरेंस करते थे या ऐड करते थे। पर अब इसी के हिसाब से मैं बाकी का सिंबल लगाऊंगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, दोनों सेम सिंबल है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। 7 और 6 ऐड करेंगे तो क्या होता है, 13 होता है। 13 से 3 माइनस कर देंगे, 10 होता है। और हमेशा लास्ट का ही सिंबल होता है उसी साइड से, लेफ्ट हैंड से जो 10 होगा वही मेरा आंसर होगा। क्या समझा? समझा कि नहीं आपने? एकदम बहुत इजी तरीका है, जैसा है वैसे लिख दो और इस लास्ट वाला के हिसाब से बाकी सिंबल को डिटरमाइन कर दो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों ऑपोजिट सिंबल है तो आपने यहाँ प्लस लिख दिया। ये लेफ्ट है सेम सिंबल है, आपने माइनस लिख दिया, सॉल्व कर दिया, और जो लास्ट सिंबल है उसको जैसा के तैसा नीचे लिख दिया। तो लेफ्ट से 10 मेरा क्या हो गया, इजोटी में इजीली पता है आपको, ये तो साफ ही दिख रहा है, जे का वैल्यू 10 है, तो आंसर मेरा हो जाएगा जे। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अल्फाबेटिकल सीरीज में यहां दिया हुआ है, इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट। क्या लिखो, नॉर्मल प्रोसेस से लिख दो, राइट से सेकंड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट से थर्ड, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, राइट से फिफ्थ,
6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 6। अब किसके रेफरेंस में सिंबल निकालना, इसके रेफरेंस में सारे सिंबल को डिटरमाइन करना है। ये लेफ्ट है ये राइट है तो क्या करोगे, यहाँ प्लस सिंबल लगा दोगे। ऑपोजिट है, ये लेफ्ट है ये लेफ्ट है, अब क्या करोगे, दोनों सेम है तो माइनस सिंबल लगा दो। ये लेफ्ट है ये राइट है तो आप क्या करोगे, प्लस सिंबल लगा दिया। बहुत इजी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 8 9 10 11 12 13, 13 माइनस 3 गिव्स 10, 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका आंसर भी जे ही होगा। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया, वैसे प्रोसेस यही है। हमेशा जो लास्ट में आएगा ना इसके हिसाब से आप सबको सिंबल दे देना और सॉल्व कर देना, और जो लास्ट में आएगा वो उसकी साइड के हिसाब से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। एक अल्फाबेटिकल सीरीज में व्हिच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट। क्या करोगे, पहला स्टेप राइट से थर्ड, फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा, और थर्ड टू द राइट, फिर राइट से क्या करोगे थर्ड, ऑफ 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑफ लेफ्ट से 10। अब सिंबल कैसे करोगे, देखो ये दोनों में ऑपोजिट सिंबल है तो यहां आप कर दो ऐड, फिर लेफ्ट और लेफ्ट में क्या सिंबल है, सेम सिंबल है तो माइनस, फिर लेफ्ट और राइट में ऑपोजिट सिंबल है तो प्लस। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो 3 प्लस 3 6 और 10 16, 16 माइनस 5 11, 11 किस एंड से, जो लास्ट में आया, 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और इजोटी के हिसाब से आपको पता ही है 10 से 1 ऐड करूंगा तो 11 होगा, तो जे से 1 ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा के, तो मेरा आंसर हो गया के। समझा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजीली सॉल्व होगा। धीरे धीरे आपको खुद समय देना है, इजीली बनेगा। एक बार फिर से आप देख लो, अगर मैं बता रहा हूँ इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट, राइट से थर्ड, फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ, थर्ड टू द राइट, राइट से थर्ड, 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 10। लेफ्ट के हिसाब से राइट है, सिंबल चेंज, लेफ्ट लेफ्ट है माइनस, लेफ्ट राइट है प्लस। क्या करोगे, 3 3 6 16, 16 से 5 11, आंसर आ जाएगा लेफ्ट से 11, और लेफ्ट से 11 आपको पता है के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये टाइप 6 सीरीज है, मिडिल पोजीशन इन अल्फाबेटिकल सीरीज। मिडिल पोजीशन इन अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब किस तरह से आपको समझाऊं, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सी सॉल्व करके बताते हैं। Which letter lies exactly in the midway between 4th from the left hand and 18th from the left hand। तो आप कैसे लिखोगे, जैसा है प्रोसेस लिख दो, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 4 क्या, ये आप देख लो ताकि मैं एग्जांपल से, लेफ्ट से 4 डी है आपको पता है, और लेफ्ट से 18 क्या है, आर है आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझ में समझाने के लिए लिख रहा हूं। ओके, तो लेफ्ट से 4, ये दोनों एक ही जैसा सिंबल है, लेफ्ट लेफ्ट। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 18 प्लस 4 22, और बाई 2 उसका एवरेज निकाल दोगे, तो आंसर आ जाएगा 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और 11 फ्रॉम लेफ्ट क्या है, अभी लास्ट बार किया था, के है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मली आप एवरेज निकाल रहे हो, बीच का नंबर निकाल रहे हो, ये एक साइड है इसलिए आपका इजीली निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करो। हाउ मेनी सॉरी व्हिच लेटर लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 16, ये दोनों के बीच का एकदम निकालने के लिए क्या करोगे, आप दोनों को ऐड कर दोगे। 16 और 8 के क्या होता है, 24 होता है, 24 होता है ना, 24 को जब आप एवरेज निकालोगे तो 12, और लेफ्ट से जो 12 क्या होगा, लेफ्ट से 12 क्या होगा, ये जोटी अगर लिखोगे तो जे का वैल्यू 10 आता है प्लस, तो मेरा आंसर एल हो जाएगा। समझे,
नॉर्मली आप एवरेज ही निकाल रहे हो, एक ही साइड से दिया हुआ इसलिए आपको निकालना इजी होगा। अगर आप बोल दोगे सर मुझे ऑपोजिट अलग साइड दिया हो तो आगे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया सेम प्रोसेस आपको इसको भी सॉल्व करना है। विच लेटर लाई एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो आप क्या करोगे, राइट से फोर्थ एंड 16th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 16th। आप क्या करोगे, सेम सिंबल है तो डिफरेंस निकाल दोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है 12। ठीक है, सॉरी ये वो प्रोसेस सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं एवरेज निकाल रहा था। देखिए इस केस में क्या होगा, दोनों ही राइट से दिया हुआ है तो आप राइट से एवरेज निकाल दोगे 20/2। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 आया और बटे 2 जो कि 10th फ्रॉम राइट, राइट से 10 है तो लेफ्ट से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा 27 से जब मैं 10 माइनस कर दूंगा जो कि है 17, तो लेफ्ट से जो 17th होगा वही मेरा आंसर होगा। और लेफ्ट से 17 क्या है बताओ आप, EJOTY, सीधा 15 और 2 ऐड कर दोगे 17, तो OPQ क्यू आंसर है कि नहीं बताओ। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। देखिए which letter lies exactly midway between fifth to the left, तो अब क्या करोगे, देखो लेफ्ट से फिफ्थ नॉर्मल इस तरीके से लिख दो एंड 6 टू फ्रॉम द, यहां पे लेफ्ट ना होके यहां राइट होगा। ओके ये इस तरह क्वेश्चन आएगा, which letter lies exactly midway between fifth from the left hand and sixth from the right hand, क्योंकि ऑपोजिट साइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके राइट से 6, अब क्या करोगे, से बोले सर इसका तो अलग अलग साइड है, मैं तो एवरेज अब निकालना मुश्किल हो जाएगा, सेम साइड था इसलिए मैं एक साइड से एवरेज निकाल कर मैं बीच आ जा रहा था, अब तो ये इधर से है ये इधर से है, बीच में निकालूंगा तो गलत हो जाएगा। चलो क्या करना है इसके लिए आपको, इसका प्रोसेस क्या है, तो सिंपल वही प्रोसेस है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट से 5 दिया हुआ है। ओके तो राइट से में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस था, 27 से माइनस कर रहे थे ना, 27 माइनस 6 कर दोगे तो 21 आएगा कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट से 21। अब सिमिलरली एवरेज निकाल दो 26 और फिर बाय 2 निकाल दो 13, 13 से जो लेफ्ट नंबर है वही मेरा आंसर है। तो मुझे पता है इजोटी में जे का वैल्यू 10 आता है और 10 से 3 ऐड करूंगा तो JKLM आंसर आ जाएगा M। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, नॉर्मली सेम ही साइड को, चाहे ये लेफ्ट को आप राइट करो राइट को लेफ्ट करो, एक ही जैसा, तभी आप एवरेज निकाल पाओगे सब में, जहां भी आपको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, which letter lie exactly midway between third of the left से 3 and 18th from the left hand, लेफ्ट से 18, इसमें तो दिख रहा सर चलिए दोनों तो एक ही साइड से तो इजी हो जाएगा, पर आप जब दोनों को ऐड करोगे ना तो 21 आएगा। अब 21 को जब आप बाय 2 करोगे तो इस पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो इसका आंसर तो गलत आ रहा है, कुछ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसका नंबर पॉइंट पे है, A.1 A.2 या Z पॉइंट, ऐसा तो नहीं है। चलिए इस केस में आप क्या करोगे, इसमें 2 नंबर आंसर आएंगे मेरे, एक जो भी नंबर आएगा 21 माइनस 1/2, या तो आप 21 प्लस 1/2 सॉल्व करो, ये दोनों ही मेरे आंसर आएंगे, यानी ये एक आ जाएगा 20/2, एक आ जाएगा मेरा 22/2 जो कि है मेरा 10 और ये है मेरा 11 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो 10वां है या लेफ्ट से 11वां, दोनों ही आंसर है जो कि है J और K, यही दोनों मेरे आंसर होंगे। यही एक थोड़ा सा अलग है, नहीं तो बाकी तो सब आपके इजी है, इसमें क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा इसलिए आपको मिडिल नंबर निकालने में दिक्कत होगा। तो ऑप्शन में आपको कोई एक दिया होगा या दोनों दिया होगा, तो बहुत A एंड B C इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, तो आप ऐसे सॉल्व करना। चलिए ये एक
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से भी एक क्लास लेके आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, पर आप इस जब हम सीरीज अल्फाबेट सीरीज पढ़ ही रहे हैं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को क्यों छोड़ दे। देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे इस तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए के साथ कभी कुछ नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, एक ये प्री डिफाइंड दिया होगा, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ सीरीज दे दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में। अब इसी के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस सीरीज को देख के आपको आंसर निकालना है। कैसे क्वेश्चन दिए हैं देखिए, व्हिच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो राइट से 4, लेफ्ट से 6, दोनों ऑपोजिट है तो 10 हो गया, और बाद में लेफ्ट आ रहा तो लेफ्ट, तो लेफ्ट से 10, तो इसमें जोटी मत लिख देना, इसमें लेफ्ट से, इसमें आपको मैनुअली गिनना पड़ेगा। तो लेफ्ट से 10 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया। समझ रहे हो ना किस तरीके से बना, फिर से देखो, फिर से गिन के देख लो, 1 पहला ये आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा आंसर हो जाएगा 4। ये एलिमेंट पूछ रहा है इसीलिए आपको आंसर आया। चलिए तो आंसर आ गया आपका क्या, 4, यहां लिख दो 4, तो आपका पहला आंसर सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इस सीरीज में, ये मिटा देता हूं तो आपको देखने में कुछ डाउट ना हो। इसमें से कह रहा हाउ मेनी नंबर्स, ये ध्यान से देखना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर सच दैट दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, यानी एक नंबर है जो कि जिसके बाद जस्ट बाद एक सिंबल आ रहा है, सिंबल, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फाबेट, और जिसके पहले एक अल्फाबेट आ रहा है। पूछा है कि ऐसे कितने सीरीज आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे जिसमें नंबर के बाद एक सिंबल हो और नंबर से पहले एक अल्फाबेट हो। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, देखिए इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब जो उसके बाद आ रहा है, किसी चीज को फॉलो कर रहा तो बाद में आता है ना, फॉलो करने वाला हमेशा बाद में आता है, तो उसके बाद आ रहा है। सीरीज हमेशा स्टार्टिंग यहां से होता है, याद रखिएगा, पहला यहां से शुरू होगा, तो ये उसके बाद आ रहा है। और प्रेसिडेड मतलब कोई भी चीज, प्री मतलब पहले, आप एग्जाम में देंगे तो प्री पहले देते हो, मेन पहले देते हो ना, तो प्री पहले आएगा, प्रेसिडेड बाय अल्फाबेट, इसलिए पहले अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर आएगा, सिंबल आएगा। तो ये कितने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं, तो यहां देखो, सबसे पहले सिंबल को देखो, सिंबल को देखने की कोशिश करो, क्योंकि सिंबल से पहले कहीं आपको नंबर और अल्फाबेट दिख रहा है तो वही पहला सिंबल मुझे ये, क्या इससे पहले नंबर है, नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड सिंबल में देखूंगा कौन सा, ये एक सिंबल है, ओके, इस सिंबल से पहले क्या नंबर है, हाँ एक नंबर है, इस नंबर से पहले क्या अल्फाबेट है, जी अल्फाबेट है, तो ये एक मेरा टर्म हो गया। सेकंड, फिर नेक्स्ट सिंबल को मैं खोजूंगा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, ये सिंबल है, इस सिंबल से पहले क्या नंबर है, नहीं है, तो ये सिंबल भी नहीं हो गया। फिर नेक्स्ट सिंबल को मैं खोजूंगा, कहां है, कहां, चलिए ये एक सिंबल है, क्या इस सिंबल से पहले नंबर है, हाँ एक नंबर है, इस नंबर से पहले क्या अल्फाबेट है, नहीं, ये एक सिंबल है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, फिर मैं सिंबल को खोजू, ये एक सिंबल हो गया, क्या इस सिंबल से पहले नंबर है, सिंबल से पहले नंबर चाहिए ना मुझे, हाँ नंबर है जी सर, क्या इस नंबर से पहले एक अल्फाबेट है, यस अल्फाबेट है, तो ये एक बन गया, ये मेरा एक टर्म हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर सच दैट दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल एंड अल्फाबेट, तो ये हो गया, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेटर में याद रखिए, लेटर्स का मतलब हो गया ए बी सी, इसे लेटर कहते हैं, और नंबर का मतलब हो गया 1 2 3, ये हो गया लेटर्स या अल्फाबेट जो भी बोल दो, ये जो हो गया ये नंबर हो गया, और जो सिंबल हो जाएंगे वो तो आपको पता ही है, सिंबल डॉलर वॉलर कुछ एंड जो भी है एट द रेट, वो सब सिंबल हो गए। तो आपको पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स है बिटवीन
द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसको मिटा देता हूं आपको ताकि इजीली समझ में आए। चलिए, सेकेंड लेटर कौन सा, ये पहला लेटर है, ये सेकेंड लेटर है, यहाँ थर्ड लेटर है, तो ये हो गया सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड नंबर क्या है, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर। तो यही इसके और इसके बीच में जो है कितने नंबर्स हैं। देखिए, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो 9 3 6, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3। तीन ही नंबर है इन दोनों के बीच। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के जो सीरीज आएंगे इसमें आपको क्वेश्चन को ही देख के आपको आंसर निकालना है, इसमें से अलग कुछ नहीं करना है। चलिए, हमारा टॉपिक आज खत्म हुआ। सीरीज आपको करा दिया, अल्फाबेटिकल सीरीज, अलग अलग उसके टाइप्स करा दिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करा दी। ये सब आपके क्वांट्स और रीजनिंग में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप इसको खुद कोई रीजनिंग की बुक उठाइए और सॉल्व कीजिए। कहीं फंसते हैं तो कमेंट्स में आपके क्वेश्चन शेयर कीजिए, मैं सॉल्व करने की और आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो लाभदायक लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी मैं आगे और वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको आगे की सारे अलग अलग पैटर्न्स की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अभी तो एक छोटी सी टॉपिक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।